उत्तर प्रदेश जो कि एक समय के ऊपर भारत का सबसे गरीब राज्यों में से एक था, जिसकी तुलना बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से की जाती थी, आज वो सडनली भारत के दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बन चुका है। उत्तर प्रदेश की स्टोरी एक फिल्मी स्टोरी लगती है, जिसके अंदर एक मसीहा आता है और पूरे के पूरे राज्य की तस्वीर बदल कर जाता है। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब जब एक मॉन्क ने इकोनॉमी वाइज एक स्टेट को संभाला है, उसने उसकी दिशा कैसे बदल दी है। इकोनॉमी वाइज कल्चरल टर्न अराउंड, एक वीक स्टेट से हाईली डेवलप्ड और हाईली अप्रिशिएटेड ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। जब से योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी संभाली है, वो ना केवल खुद 18 घंटे काम करते हैं, बल्कि जो मिनिस्ट्रीज के अंदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स भी हैं, उनको भी यही इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर आप 18 घंटे काम नहीं कर सकते तो आप घर बैठिए। सभी सरकारी ऑफिसर्स को 9 AM to 6 PM तक काम करना है। स्टार्टिंग में ही रेगुलर इंस्पेक्शंस के द्वारा इस सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही अपनी कैबिनेट के हर एक मिनिस्टर को कहा कि उन्हें अपने जो है वो नेक्स्ट 100 डेज की वर्किंग रिपोर्ट ऑफिस के अंदर सबमिट करनी है। सारी मिनिस्ट्रीज अपना नेक्स्ट 100 डे प्लान, अपनी एक्सपर्टीज, अपने आने वाले चैलेंजेस को बाकी सब मिनिस्ट्रीज के आगे डिस्क्लोज करती थी। और फिर उसके बाद में सभी मिनिस्ट्रीज के बीच में ग्रुप डिस्कशन होता था, जहां पर फीडबैक दिया जाता था, क्वेश्चंस पूछे जाते थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली योगी आदित्यनाथ हर एक मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अंदर उनका पोटेंशियल चेक करते थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी संभालने के बाद में हर एक मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट से हर एक मिनिस्ट्री के बारे में खुद पर्सनली सीखा और उनके हिसाब से खुद पॉलिसीज को स्ट्रक्चर करने के अंदर हेल्प करी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर स्टार्टिंग से इनिशियल लेवल के ऊपर चेंजेस किए गए। जिस भी किसी IPS ऑफिसर के ऊपर जो है वो एक भी आरोप था, उन सबको जो है वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया। 20 IPS में से जो है 8 ऑफिसर्स को वेटिंग लिस्ट पर रखा गया और इंडिया से ढूंढ कर जो है ईमानदार IPS ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई। जैसे कि 1980 बैच के सुलखान सिंह जी, 87 बैच के अवनीश अवस्थी जी, 89 बैच के शशि प्रकाश गोयल, 95 बैच के मृत्युंजय कुमार और 2003 बैच के रिग्जिन सेमफाल। शुरुआत से ये चीज क्लियर हो गई थी कि गवर्नमेंट इज एट समथिंग सीरियस। किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट को एक सबसे बड़े पैरामीटर से चेक किया जाता है, वो है देयर GDP ग्रोथ। उत्तर प्रदेश ने जो है योगी जी के अंडर में जो है 20% की इकोनॉमिक ग्रोथ भी रजिस्टर की है, जो कि आज तक चाइना भी अचीव नहीं कर पाया है। योगी जी ने हर एक डिपार्टमेंट को करप्शन फ्री रहने के जो है स्ट्रॉन्ग आदेश दिए और हर एक डिपार्टमेंट से कहा गया कि आपको जो है रेवेन्यू सरप्लस के अंदर रहना, कोई भी डिपार्टमेंट घाटे में नहीं जाना चाहिए। योगी जी के ऊपर एक फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाऊंगा, पर आज बात करेंगे हाउ दे आर प्लानिंग टू अचीव $1 ट्रिलियन। सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को समझते हैं। वो है $313 बिलियन की। 2017 के अंदर वो थी $173 बिलियन की। कोविड के बावजूद उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर सडनली जो है योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया कि वो लोग जो है 2027 तक $1 ट्रिलियन के मार्क को अचीव करेंगे। इसके लिए उन्होंने जो है डेलॉयट ग्रुप से $1 ट्रिलियन का रोड मैप मांगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश खुद को जो है एज अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी ग्रो करना चाहता है। योगी गवर्नमेंट से पहले 17 साल के अंदर जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेन से आई थी, योगी जी के आने के बाद में 4 साल के अंदर उसकी 4 गुना इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की सिटीज को बाय द नेम ऑफ देयर इंडस्ट्री संबोधित करना शुरू कर दिया और पर्टिकुलर सिटी के अंदर पर्टिकुलर इंडस्ट्री लगाई जाएगी। जैसे हरदोई के अंदर रिवॉल्वर फैक्ट्री, कानपुर के अंदर स्टील मिल्स, बरेली में फूड पार्क्स, ललितपुर में फार्मा, प्लास्टिक इन गोरखपुर एंड नोएडा, खुजरा में घड़ों की मार्केट, नोएडा में फिल्म सिटी, येडा में मेडिकल सिटी, हरदोई लखनऊ के अंदर टेक्सटाइल का काम, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास में पेप्सी की फैक्ट्री, गोरखपुर में ग्रीन एमोनिया के प्लांट्स, कन्नौज में परफ्यूम सिटी, गोरखपुर के अंदर इथेनॉल डिस्टिलरी और बनारस के अंदर अमूल मिल्क का प्लांट। बट ये कहने को चीजें ऑन पेपर भी हो सकती हैं। आर दीज पॉलिसीज रियली मेकिंग एन इंपैक्ट ऑन द ग्राउंड? GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर उत्तर प्रदेश को $400 बिलियन से ज्यादा के प्रपोजल्स आए हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। $400 बिलियन विच इज 10% ऑफ द इंडियन GDP। एंड सैमसंग एंड पेप्सी आर ऑलरेडी वर्किंग विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ का सीड फंड अनाउंस किया गया फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट और 60 करोड़ रुपीज फॉर द IT सपोर्ट। मोस्टली स्टार्टअप्स जो है टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने वाले होंगे। नोटेबली कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं दैट आर रियली मेकिंग इंपैक्ट ऑन द ग्राउंड, जैसे कि ग्रामोफोन नाम का एक स्टार्टअप है जो आपको मंडी के अंदर बिकने वाले क्रॉप्स के प्राइसेस को जो है वो पहले बता देता है और आप उससे जो है विदाउट एनी मिडलमैन जो है जाकर मंडी में चीजें बेच सकते और उसके अंदर से आपको वेदर रिपोर्ट्स भी ऑन स्पॉट मिल जाती हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग से जो सिटीज प्लान की गई हैं उससे बने हुए माल को डिलीवर करना उससे ज्यादा एसेंशियल है, ताकि माल अगर सस्ते के अंदर पहुंच पाएगा तभी उसके अंदर कॉस्ट कटिंग हो सकेगी और एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग सिटी जो है बन पाएगी। लेट्स सी व्हाट उत्तर प्रदेश इज डूइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट वाया इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश ने इस साल के अंदर 55,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें एक्सप्रेस वेज, वाटरवेज और लॉजिस्टिक पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं।
एक्सप्रेसवेज का काम बहुत तेजी से चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 363 किलोमीटर का, जिससे ईस्टर्न यूपी और बिहार के ट्रेडर्स को सहायता मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 600 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली लंबा होने वाला है, वो मेरठ और प्रयागराज को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे को भी डेवलप किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि 2014 के अंदर इंडिया के अंदर सिर्फ 1021 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज थे, जो कि 8366 किलोमीटर के आज करंटली हैं। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ट्रक ड्राइवर जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड के ऊपर सामान को डिलीवर करते हैं, तभी उनकी जो है कॉस्ट भी रिड्यूस हो पाती है। तो ऐसा ही कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश भी कर रहा है। सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट ही नहीं, उत्तर प्रदेश ने जो है एविएशन के अंदर भी बहुत ही पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं। जैसे 2017 के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 4 फंक्शनल एयरपोर्ट्स थे, जो कि आज बढ़कर 21 हो चुके हैं, जिसके अंदर से 19 एयरपोर्ट्स जो है फंक्शनल हैं। उत्तर प्रदेश इसके अलावा जो है ब्लू हाईवेज भी डेवलप कर रही है टू यूज द नेटवर्क ऑफ द रिवर्स टू ट्रांसपोर्ट द लॉजिस्टिक्स। अब आपका सवाल आएगा कि रिवर्स क्यों? क्योंकि ये रेल ट्रांसपोर्ट से 30% ज्यादा चीपर है और लैंड ट्रांसपोर्ट से 60% ज्यादा चीपर। एंड मोस्ट ऑफ द अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टेट्स यूज वाटरवेज टू ट्रांसपोर्ट देयर लॉजिस्टिक्स। जैसे आप जो है सुएज कनाल का एग्जांपल ले लीजिए, पूरा गल्फ रीजन, यूरोप रीजन, इजराइल जैसी कंट्रीज जो है वाटरवेज के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका के अंदर देखिए रिवर्स के माध्यम से कितना ज्यादा लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बट आई डोंट नो कि क्यों इंडिया जो है इतने टाइम से रिवर्स के नेटवर्क को इतना निग्लेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट वी हैव गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा। अब योगी आदित्यनाथ और मोदी गवर्नमेंट का विजन जो है वाटरवेज को लेकर जो है ये दिखाता है कि ये लोग जो है इकोनॉमिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आज इंडिया के अंदर लगभग 111 वाटरवेज डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके अंदर से 1 दर्जन आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेंगे, जो पूरे इंडिया के पोर्ट्स की कनेक्टिविटी का आपको रास्ता दे देंगे और पूरे इंडिया से इनफैक्ट आपको कनेक्ट करेंगे। अब इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑन टूरिज्म। राम मंदिर ने 2 से 3 महीने के अंदर इतने विजिटर्स देख लिए जितने की जो है जेरूसलम और मक्का मदीना ने भी नहीं देखे थे। गंगा मैया के ऊपर जो है 1000 से ज्यादा नए घाट डेवलप किए जा रहे हैं, विच विल एनहांस द टूरिज्म। उत्तर प्रदेश को एक प्रीमियम और कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप के अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है ग्लोबली। बनारस की डेवलपमेंट का काम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की डेवलपमेंट। मगर उत्तर प्रदेश के लिए अभी सफर बहुत बड़ा है, क्योंकि 1 ट्रिलियन जो है बहुत बड़ा गोल है। मेरे हिसाब से जो है 2027 तक ये लोग इजीली जो है 800 से 900 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको किसी और स्टेट के बारे में ऐसा जानना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन देम। थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है मुझे अभी तक देख रहे हैं। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ।